हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग मुझे तो जानते होंगे, मेरा नाम रूबी शर्मा है और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करूंगी। और शुरू से लास्ट तक, कक्षा 10 से लेके मैं क्लास 10th में थी, तब से लेके आज तक जितना भी मैं झेली हूँ, मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि मेरा जन्म हुआ हमारे मामा के यहाँ, ठीक है। मैं पैदा हुई, उसके बाद में मैं मेरे मामा के यहाँ मैं रहने लगी थी। मैं 10th तक अपने मामा के यहाँ रही। उसके बाद में 10th के बाद हम अपने घर आ गए, मतलब अपने पापा के यहाँ आ गए। तो वहाँ पे मैं मेरे मामा का घर जो है वो बस्ती ज़िला में है और मेरा कोंडा बस्ती के बॉर्डर बभनान में पड़ता है, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं, मेरे मम्मी और पापा और दोनों छोटे भाई बहन चले आए अयोध्या रहने। मैं अपने बाबा के साथ गांव में रहती थी। गांव में रह के बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम देखना पड़ता है, कि जैसे खेत का काम, घर का काम, सब कुछ मैं देखती थी। फिर भी मुझे अगर मिलता था ना, तो हर चीज़ नाप तौल के मिलता था कि हाँ, महीने में तुम्हें 1 लीटर तेल खर्चा करना है, अगर हो पाए तो हो, नहीं तो बिना तेल की सब्जी बनाना है, बिना तेल के खाना है। फिर भी मैं सुबह उठती थी, गाय को खिलाती थी, मेरे यहाँ गाय थी, उसके लिए चारा काट के लेके आती थी, उसको चारे वाली मशीन से काटती थी, फिर गाय को खिला पिला के, आपको पता ही है कि कितना काम होता है जिनके यहाँ पशु होते हैं। मैं उसको करती थी, फिर उसके बाद में खाना बनाती थी, अपने बाबा जी को खिलाती थी और खुद स्कूल जाती थी। स्कूल से आने के बाद फिर वही चीज़ें, वही गन्ना छिल के लाना और हर चीज़ वही सेम होता था। घर से लेके बाहर तक हमको अकेले करना होता था, क्योंकि मैं अकेली थी। बाबा हमारे कहीं जाते आते थे नहीं, मुझे अकेले करना होता था। अगर उनको कहते थे कि पीछे से लगा दो चारा, तो उनको वो भी उसको भी करने में वो हिचक खा जाते थे, वो भी नहीं करते थे। तो मेरे दिन बीतते गया, मैं 12th क्रॉस कर ली, फिर मैं अयोध्या रहने आई, ठीक। तो होता है ना कि घर में बड़ा होना एक गुनाह होता है। मेरे साथ वही था कि मैं घर में बड़ी थी, इसलिए मेरे साथ गुनाह होता था, मैं गुनाह की वो थी। तो मैं आई, यहाँ भी मैं बैलों जैसे काम करना स्टार्ट की। हर चीज़, सुबह सबको खाना बना के देना, नाश्ता बना के देना, सारा काम। मैं इंग्लिश में बहुत ही कम वीक थी और हूँ, अभी भी हूँ। अभी भी मुझे इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, अभी भी मैं एकदम गंवार हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया, ब्यूटी पार्लर सीखा, सिलाई सीख रहे थे। लेकिन मैं जब घर से निकलती थी तो सारा काम करके निकलती थी, आने के बाद सारे ऐसे बिखरे पड़े रहते थे, मुझे करना ही करना होता था। चलो, 2 साल मेरा ऐसे बीत गया। मैंने किया डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स, वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे से। तो किसी तरीके से पापा ने 5,000 रुपये जमा किया। फिर मैं सिलाई कर करके मैंने अपनी पूरी फीस जमा की, ठीक है। हाँ, मैं अपने बाप के का दोष, अपने पापा का दोष कभी नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी जितनी औकात थी उन्होंने उतना किया मेरे लिए। और क्योंकि एक बाप को जब अपनी फैमिली चलानी होती है ना, तो मुझे पता है कि कैसा होता है। 3 3 बच्चे, पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, सब कुछ संभालना होता है। हो गया। मैं उसके बाद फर्स्ट ईयर का पेपर दी। मैं कही पापा से कि मैं लखनऊ जाऊंगी, वहाँ मैं जॉब करूंगी और कुछ अच्छा सीखूंगी। मैं आने लगी लखनऊ। मम्मी ने हमारे बहुत सी नौटंकियाँ की कि ये चली जाएंगी, घर में खाना कौन बनाएगा, कौन करेगा। पापा ने कहा नहीं, ये रुकेगी नहीं, उसका फ्यूचर है, वो जाएगी। और जाएगी तो बाहर नया सीखेगी, यहाँ रहेगी तो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी, यहाँ इतना स्कोप नहीं है, और यहाँ पे बाबाओं की नगरी है। पापा ने बोला यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी।
फिर भी मैं वहाँ रहती थी, अयोध्या में रहती थी। मैं सुबह उठती थी, ट्यूशन जाती थी, खाना नहीं, भाई बहन का खाना पूरा काम करके रात में लेटती थी, सुबह उठती थी, भाई बहन का लंच तैयार करती थी, उसके बाद 8 बजे कोचिंग जाती थी, कोचिंग से 10 बजे आती थी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाती थी प्रैक्टिस के लिए, 2 बजे वहाँ से छूटती थी, 2 बजे स्कूल जाती थी, मतलब कॉलेज जाती थी, कॉलेज से 5 बजे छूटती थी। फिर मेडिकल स्टोर पे प्रैक्टिस करने जाती थी, वहाँ से मैं 9 बजे छूटती थी। तो फिर आके बर्तन धो के, खाना बना के, सारा काम करके, फिर मैं खाना खा के और मतलब खाना बना के सबको खिला के फिर बर्तन धुल के फिर सोती थी। पढ़ाई करना होता था तो पढ़ाई करती थी, नहीं तो कभी कभी सिलाई करने बैठ जाती थी। 1 घंटा सिल लेती थी तो एक बैग सिला जाता था और उसमें 40 रुपये मिलते थे, क्योंकि मुझे रोज़ का 10 रुपये आना 10 रुपये जाना किराया भी देना होता था। इस कॉलेज जाती थी तो किराया लगता था, दूर था मेरे यहाँ से, 4-5 किलोमीटर दूर था। ऐसे बीतता गया। मैं लखनऊ आई। लखनऊ आने के बाद जैसा होता है ना कि लखनऊ आने के बाद मुझे हो गया प्यार, और प्यार हो गया तो इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। घर वाले भी कहे चलो ठीक है, अच्छा है, लड़का सही है, कर ले। फिर उसमें मैं घुटने लगी। प्यार भी मुझे ऐसा मिला कि पहले तो बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद में वो अलग अलग लड़कियों से बात करे और अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड कि ऐसा है वैसा है, तुम मेरे लिए ऐसी नहीं हो, तुम ऐसी हो, मतलब जलील करना इंसान को। मैं बहुत जलील हुई, ठीक है। घर वालों ने फिर शादी का दबाव डालने लगे। शादी का मैं जब भी उससे कहूँ कि तुम अपने घर में बात करो, वो कभी बात ना करे। फिर मैं अगस्त में आई, दिसंबर में हमारे बाबा की डेथ हो गई। मैं घर गई, यहाँ पे जहाँ पे मैं जिसके साथ आई थी, जो मेरी रूम पार्टनर थी, वो सारा रूम खाली करके और सारा सामान रख लिया, जो भी घर से मैं इकट्ठा की थी, जो भी था मेरा, वो सारी चीज़ें उसने रख लिया। मैं यहाँ आई, देखी तो ताला लगा था। जब ताला तोड़ा गया तो सामान, रूम में कुछ सामान नहीं, एक पतली सी जो साड़ियों से बनती है बिस्तर, मतलब कथरी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, कथरी थी, और एक में कढ़ैया थी और एक चमचा था सब्जी निकालने वाला। हमने उठाया, वहाँ से लेके आए। पापा ने 1300 रुपये दिया था। वहाँ से आई मैं रूम ली दूसरी जगह, जो कि 1500 का खाली किचन था, मतलब रूम नहीं था। लगभग 6x10 का रहा होगा, 6x10 का, हाँ। 4 फीट का, 3 फीट का तखत होता है, 2.5 फीट 3 फीट ऐसे बगल में था। तो 6x10 का रूम ली, यानी कि मैंने किचन लिया था, 1500 का उन्होंने दिया था। फिर मैंने छोटा वाला सिलेंडर लिया। चावल लेके घर से आए थे, मेरे पास पैसे नहीं बचे, क्योंकि 1000 उनको एडवांस दे दिया था। और एक भैया थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, उन्होंने मुझे जब मैंने सारी बात उनको बताई तो उन्होंने हमको 500 रुपये दिए। आज उनका मेरे पास नंबर नहीं है, उनको मैं अभी भी बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भैया आप बहुत बहुत हेल्प किया, अगर आप नहीं होते तो फिर पता नहीं क्या होता। मैं 1 हफ्ते नमक चावल खा के, नमक तेल चावल, मतलब सरसों का तेल थोड़ा सा इतना था सा उसने बचाया था रूम में, उसे शीशी में पड़ा था, मतलब बोतल थी, एक पाव वाली, मतलब 250 ग्राम वाली बोतल थी, उसी में थोड़ा सा तेल था, तो नमक था और चावल बना लेते थे, खा लेते थे। नमक तेल चावल लगभग हमने 9 दिन खाया। फिर मुझे जॉब मिली। मैंने जॉब करते करते मैंने सैम्पलिंग का वो हो रहा था, क्या नाम है, तेल का प्रचार हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे काम किया। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी ऑयल का था, तो 225 रुपये मिलते थे मुझे। मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। उसके बाद में रोज़ के मैंने कहा कि देखो अभी हमारे पास किराया उराया नहीं है, अगर आप मुझे दोगे तभी मैं कर पाऊँगी, उसके अलावा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे शाम के शाम पैसे दे देते थे, 100 रुपये रोज़ के दे देते थे। तो मैं
फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि हाँ चलो ठीक है, करने लायक है, कर लेती हूँ। मैंने किया, लगभग 15-20 दिन किया। तो जब 100 रुपये देते थे तो उनके पास 125 रुपये बचते थे। उन्होंने क्या किया, लास्ट में मेरे पैसे काट लिए। कहे कि तुम टाइम से आते ही नहीं हो, जाती ही नहीं हो, नंबर कम है। मतलब लोग जिनसे बात करते थे उनका नंबर लेना होता था। मैंने उसको भी किया। हमने कहा चलो ठीक है। फिर उन्हीं के यहाँ मैंने टाटा संपन्न का काम आया था कि एक लड़की लगनी थी, एक प्रमोटर लगनी थी। तो मैंने 7,500 पे वो ड्यूटी मतलब नौकरी ज्वाइन कर ली। उन्होंने 1 महीने में की। उन्होंने 7,000 कौन गए, 5,000 किसी तरीके से गिरा के उन्होंने हमको पैसे दिए। चलो ठीक है, नहीं था। मैं हर जगह CV डाल चुकी थी, हर जगह। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, ऐसा कोई मॉल नहीं, ऐसी कोई दुकान नहीं, लेकिन मुझे लखनऊ में जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने हर जगह ट्राई कर लिया था, कहीं नहीं। जे बुलाएं लोग, 3 दिन हमको ट्रेनिंग पे रखें, फिर कहें नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं गांव से आई थी और मुझे मेकअप करना नहीं आता था, मैं उतनी सुंदर नहीं दिख रही थी, तो लोग हमको निकाल दें। मेरे से एक मैडम थी, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल है, वो मुस्लिम थी मैडम। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेकअप करके नहीं आओगी, तुम हमारी बात नहीं सुनोगी और लोगों को इंटरटेन नहीं करवाओगी, तो यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ से गई, करवा चौथ था, मतलब घर पे गई, और मैं वहाँ से आई। हमने कहा मैम 10 मिनट लेट हो जाएगा, कहीं आज के बाद तुम्हें आने नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और वो क्या करती थी, रूम में जाके हमको बुला देती। तो मुझे डर लगता था क्योंकि उनके साथ अजीब अजीब हरकतें होती थी, उनको मतलब ले जाके रूम में दबा देते थे लोग। लेकिन मैं उसका शिकार नहीं बनना चाहती थी, मुझे डर लगता था क्योंकि मैं घर से गाँव से आई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा हो। तो उन्होंने हमको निकलवा दिया वहाँ से, मैं वहाँ पे छोड़ दी। मतलब एक हफ्ते या 15 दिन मैं गई थी, मेरे किराए भी चले गए, सब डूब गया मेरे पास से, सारी चीज़ें चली गई। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे ही चक्कर बीतता गया। मैं इंसान अगर जानवर पालता है ना तो उससे भी लगाव हो जाता है, वो तो इंसान था। मैंने सारी बात उससे बताई। हमने कहा ऐसा ऐसा है और यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, देखो तुम ट्राई करते रहो, पढ़ाई की हो, हॉस्पिटल में ट्राई करो, और जगहों पे ट्राई करो, अगर करना चाह रही हो तो कर लेना। मैंने कहा नहीं। फिर मेरे पास प्रमोशन एक्टिविटी का काम आता था, मैं यही करती थी, मतलब प्रचार वाला, कि अगर कहीं भी मिल जाए, किसी चीज़ का कैनोपी मिल जाए तो वहाँ कर लेती थी। ऐसे ऐसे करती गई। हमने कहा कि चलो ठीक है, ऐसे जीवन यापन हो रहा है। मैं करती गई। फिर घर वालों ने साथ छोड़ दिया। पहले तो कहे शादी कर लेना, फिर उसके बाद में जब लास्ट बात आई, लास्ट में हुआ, तो वो लोग मेरी शादी करवाने के लिए तैयार नहीं। पापा तो किसी तरीके से तैयार भी थे, लेकिन और लोग डाइवर्ट कर दें तो पापा भी कर दें कि नहीं, मना कर दें। उसके बाद में चलो, मम्मी ने कहा, फ़ोन किया, कहा कि अगर मेरी बेटी नहीं, तुम पैदा ही क्यों हुई, मर क्यों नहीं गई, तुमको जीना ही नहीं था। मुझे ऐसा पता होता ना कि मेरे हिसाब से शादी नहीं करोगी और कहीं लड़का देख लोगी, तुम्हें जिंदा पैदा होते ही जिंदा मार देते। हमने कहा ठीक है। उन लोगों ने मेरे पास फ़ोन करना बंद कर दिया। फिर भी उस बंदे ने इतना मेरे साथ अच्छा किया था कि वो बंदा मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वो छोड़ने के पूरे कगार पे था, लेकिन मैंने कभी भी वो मेरे से लड़े झगड़े हर चीज़ करे, लेकिन मैं उसको मना लूँ किसी तरीके से, क्योंकि मैंने पहली बार किसी बंदे से बात किया था और मैं लोगों के बारे में नहीं जानती थी। वो दूसरी लड़कियों से भी बात करे, मेरे से भी बात करे, लेकिन मैं इतना इग्नोर करती थी क्योंकि मुझे भरोसा था। लेकिन उसने कभी भी नहीं मेरे साथ ऐसा किया। तो फिर कोविड आ गया। कोविड में मैं अपने मामा के यहाँ गई, होली था, मैं मामा के यहाँ गई। जब वहाँ से आने वाली थी तो नानी आई हॉस्पिटल यहाँ लखनऊ दिखाने, मैं चली गई। ठीक है, तो गाइज
कोविड में मैं अपने मामा के यहाँ थी, पूरा कोविड अपने मामा के यहाँ रही। मेरा सपोर्ट किया उसने, मेरे रूम का किराया भी दिया, कुछ दिनों का किराया उसने दिया, कुछ दिनों का मैंने दिया, दोनों तरफ से मैंने किया। तो गाइज़ अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा मुझे, और पूरी बातें मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए राधे राधे। जो लोग फॉलो नहीं किए हैं वो फॉलो कर लें, और फिर मैं आएगी वीडियो, कल आ जाएगी। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा।